अच्छा जनाब, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक और चीज़ जो हमारे सिलेबस में है वो है सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट का मतलब होता है लिमिटलेस, इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट से, अच्छा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केसेस में होगा। पहले तो मैं एक नॉर्मल सी एग्जांपल लेता हूँ। लेट से एक बंदा है वो बैंक जाता है और बैंक जाकर जो है ना वो पहले दिन 5 रुपये जमा करता है, दूसरे दिन 10 रुपये बैंक में जमा करता है, तीसरे दिन 20 रुपये जमा करता है, चौथे दिन 40 रुपये जमा करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ए जो है वो 5 है, पहले दिन इसने 5 रुपये जमा करवाया। इसका जो कॉमन रेशियो है आर है, जो इसका कॉमन रेशियो है आर है वो 2 है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा ऐसा 4 दिन के लिए करवाता है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 4 दिनों के लिए करवाता है और कोई बोलता है 4 दिनों में इसके बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस हो गया होगा, मैन्युअली कैलकुलेट करो तो 5 + 10 + 20 + 40 यानी कि इसके बैंक अकाउंट में 75 रुपये होंगे। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करो तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला था सम इज इक्वल्स टू ए r पावर n - 1 अपॉन r - 1, या आप यूज कर सकते हो सम इज इक्वल्स टू a 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। अगर फॉर एग्जांपल आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हो और आप सम कैलकुलेट करते हो तो a जो होगा ना वो 5 होगा, a जो होगा वो 5 होगा बिकॉज a पहली टर्म है। r पावर n क्या बनेगा, r यानी कि कॉमन रेशियो 2 है, पावर इसकी 4 होगी, -1 डिवाइडेड बाई r यानी कि 2 - 1। तो इसको कैलकुलेट कर लो कितना बनता है, 2 पावर 4 16, 16 - 1 इज 15, 15 इंटू 5 इज 75, 75 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज 1 यानी कि 75 आंसर बनता है। मैन्युअली कैलकुलेट करोगे तो भी 10 + 20 + 40 + 5 इज 75 यानी कि सम 75 बनता है। ये तो पहली एग्जाम्पल थी। पहली एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, पहली एग्जाम्पल में मैंने ये कहा कि एक बंदा है वो रोज़ बैंक जाता है और बैंक में कुछ पैसे जमा करवाता है। पहले दिन उसने 5 रुपये जमा करवाए, दूसरे दिन 10 रुपये, तीसरे दिन 20 रुपये और चौथे दिन 40 रुपये। यानी कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। A 5 है, R 2 है बिकॉज हर अगले दिन डबल पैसे जमा करवा रहा है और आपने सम कैलकुलेट कर लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो A r पावर n - 1 अपॉन r - 1 के फॉर्मूले से आ रहा है और हमने सम की वैल्यू लिख ली जो कि 75 है। दूसरी एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और बंदा है वो बैंक जाता है और बैंक जाकर जो है ना वो पैसे जमा करवाता है और उसने फर्स्ट डे पहले दिन जो है ना उसने बैंक जाकर 40 रुपये जमा करवाए, दूसरे दिन उसने बैंक जाकर जो है वो 20 रुपये जमा करवाए, तीसरे दिन उसने बैंक जाकर 10 रुपये जमा करवाए और चौथे दिन उसने बैंक जाकर जो है वो 5 रुपये जमा करवाए, यानी कि उल्टा केस है। इस केस में हमारा आर क्या होगा, आर कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि आर आपका इस केस में 0.5 आएगा। इस केस में सम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, सम इज इक्वल्स टू ए कितना है इस बार 40, सम इज इक्वल्स टू ए यानी कि 40, r पावर n का मतलब ये हो गया कि r हमारा 0.5 है, पावर n हमें 4 दिनों का सम मालूम करना है, -1 अपॉन r - 1 यानी कि 0.5 - 1। अब देख लेते हैं ऊपर क्या बनेगा, 0.5 की पावर 4 जो है वो बनता है 1/16, -1 किया इसमें से तो -15/16 इंटू 40 किया तो ऊपर आता है -37.5 और नीचे आएगा -0.5। कैंसिल आउट करोगे दोनों को 75 बन जाएगा। ठीक है, पहले केस में क्या था, पहले केस में एक बंदा 5, 10, 15, 20 और 40 जमा करवा रहा था, दूसरे केस में 40, 20, 10 और 5 जमा करवा रहा था। ये 2 केसेस हो गए। फिर एक और केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा जो है ना वो बैंक जाता है, पहले दिन 5 रुपये जमा करवाता है, दूसरे दिन 10 रुपये जमा करवाता है, तीसरे दिन 20 रुपये जमा करवाता है, चौथे दिन 40 रुपये जमा करवाता है। और मैं ये कह दूं कि ये काम ये बंदा हमेशा के लिए करता रहेगा, फॉर एवर करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, फॉर एवर करता रहेगा, फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब हमेशा। पहले दिन क्या 5 रुपये जमा करवाए, दूसरे दिन 10 रुपये जमा करवाए, तीसरे दिन 20 रुपये जमा करवाए, चौथे दिन 40 रुपये जमा करवाए,
पाँचवें दिन 80 रुपये जमा करवाए, छठे दिन 160 रुपये जमा करवाए, सातवें दिन 320 रुपये जमा करवाए, आठवें दिन 640 रुपये जमा करवाए एंड सो ऑन। अब अगर कोई मुझसे ये पूछ लेगा कि यार ये अगर ऐसा करता जाए, लेट्स से लाखों बार कर ले, करोड़ बार इस तरह का काम कर ले, फॉर एवर कर ले, बैंक की तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मेरा मकसद ये है कि मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम समझाऊँ। किसी और केस में भी ऐसा हो सकता है कि एक काम जो है वो डबल 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 हो रहा हो। फॉर एग्जांपल एक किसी की बॉडी में जो है ना वो कोई ऐसे जरासीम पैदा हो गए जो हर अगले दिन जो है वो डबल हो जाते हैं। पहले दिन 5 थे, फिर 10 थे, फिर 20 हो गए, फिर 40 हो गए। और कोई मुझे ये बोले कि यार एक तवील अरसे के बाद इसके बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इसलिए क्योंकि यार वो बैंक का बैलेंस जब अगले दिन जाता है डबल 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 पैसे जमा करवाते तो वो इंक्रीज होता रहेगा। पहले दिन के आखिर में बैंक का बैलेंस 5 होगा, दूसरे दिन के आखिर में बैंक का बैलेंस 15 होगा, पहले दिन के 5, दूसरे दिन के 10। तीसरे दिन के आखिर में बैंक का बैलेंस 35 होगा, पहले दिन के 5, दूसरे दिन के 10, तीसरे दिन के 20। चौथे दिन के आखिर में बैंक का बैलेंस 75 होगा, पहले दिन के 5, दूसरे दिन के 10, तीसरे दिन के 20, चौथे दिन के 40। और ये बैंक का बैलेंस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। तो इस केस में तो हमारे लिए बताना मुमकिन नहीं है कि इसका बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरह से हो कि सवाल ये बोल दे कि एक बंदे ने आज 40 रुपये बैंक में जमा करवाया, फिर 20 करवाएगा, फिर 10 करवाएगा, फिर 5 करवाएगा, फिर 2.5 करवाएगा, फिर 1.25 करवाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, यानी कि हर अगले दिन क्या कर रहा है, आधे पैसे जमा कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आर क्या है, आर लेस देन 1 है। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 तब होता है जब हर अगली टर्म बढ़ती जा रही हो। 5, 10, 20, 40 कॉमन रेशियो 2। लेकिन जब 40, 20, 10, 5 होगा तो कॉमन रेशियो जो है ना वो यहाँ पर कितना होगा, 1.5 होगा। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो सेकेंड टर्म 20 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 40 कितना आता है, 0.5 आता है। ठीक है, अब जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है ना, तो ये अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर कॉमन रेशियो 0.5 है, 0.6, 0.3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 40, 20 हो जाता है, 20, 10 हो जाता है, 10, 5 हो जाता है, 5, 2.5 हो जाता है, 2.5, 1.25 हो जाता है, तो कुछ अरसे बाद एक वक्त ऐसा आता है कि इसके बैंक ये जो टर्म की वैल्यू होती है तकरीबन 0.0000001, फिर 0.0000001, यानी ये बहुत मामूली हो जाती है। ठीक है, इस केस में अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि एक बंदा हर अगले दिन बैंक जाकर आधे पैसे जमा करवाता है और हमेशा के लिए काम करवाता रहेगा, कुछ टाइम बाद इसके बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, तो मुझे सम कैलकुलेट करना मेरे लिए पॉसिबल है। मैं सम को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे सम को कैलकुलेट करूँगा? अब देखो सम का एक फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। जब हमारा r लेस देन 1 हो, जब हमारा r लेस देन 1 हो, जब हमारा r जो है वो लेस देन 1 हो, ठीक है, और n लार्ज हो। मिसाल के तौर पे तुम्हें सवाल ये आया, तुम्हारे पास एक सवाल आया, उस सवाल में ये लिखा हुआ है कि यार एक बंदा पहले दिन बैंक में जाकर 40 रुपये जमा करवाएगा, दूसरे दिन 20 रुपये करवाएगा, तीसरे दिन 10 रुपये करवाएगा, चौथे दिन 5 रुपये करवाएगा, और इसी तरह ये करवाता रहेगा पूरे साल। और एक साल में सवाल कहते कि 360 डेज है। क्या कहते सवाल, एक साल में 360 डेज है, और तुमसे ये पूछ ले सवाल कि 360 डेज बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे, ए लिखोगे, ए कितना होगा 40, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर, आर कितना है 0.5, पावर एन, ठीक है ना, पावर एन कितना है 360, अपॉन 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 0.5। अब ज़रा एक चीज़ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना, 0.5 की पावर 360 कैलकुलेट करना। 0.5 की पावर अगर 360 कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा। तो हमारा जो सम होगा वो बन जाएगा, अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0 अपॉन नेगेटिव 0.5, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाता है भाई, सॉरी ये पॉजिटिव 0.5 होगा, 40 डिवाइडेड बाई 0.5 ये बन जाता है 80, ठीक है। यानी कि अगर एक बंदा आज 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2.5, फिर 1.25 एंड सो ऑन, इस तरह से आधे आधा 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 कर 360 डे तक पैसे जमा करवाएगा,
तो 360 डेज बाद इसके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये होंगे, इसके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये होंगे। और ये बात याद रखना, नोट करना कि जब r लेस देन 1 हो और n बहुत ज़्यादा हो, 360, 500, 600, 700, 800 या उससे भी ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल सवाल ये बोलता है कि ये बंदा ये काम 5 साल तक करता रहेगा, सवाल ये बोलता है ये काम ये बंदा 5 साल तक करता रहेगा, 1 साल तक नहीं बल्कि आज 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2.5 और ऐसा ये 5 साल तक करेगा, फिर भी मेरा आंसर 80 आता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 साल की बात करूं तो फिर नंबर ऑफ डेज 360 नहीं होते बल्कि 360 इंटू 5 1800 होते और 0.5 पावर 1800 जो है वो 0 आता। यानी कि मैं यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि कभी भी अगर r लेस देन 1 हो और n ह्यूज हो, सवाल बोलते इन्फिनिटी, सवाल बोलते एक बंदा हमेशा के लिए काम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सवाल होता कि एक बंदा बैंक जाकर पहले 40 रुपये जमा करवाएगा, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर ₹1.25 और ये हमेशा फॉर एवर अपनी ज़िंदगी करवाता रहेगा। बताओ इसके बैंक अकाउंट में आखिर में कितने पैसे होंगे? तुम बोलोगे 80 रुपये। बिकॉज जब n ह्यूज होता है और r लेस देन 1 होता है तो r पावर n जो है वो 0 बन जाता है और हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है वो बन जाता है सम इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r और इसकी सिंप्लीफाइड मजीद फॉर्म है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कहलाता है सम टू इन्फिनिटी का। ये फॉर्मूला सम टू इन्फिनिटी का कहलाता है। ये तब अप्लाई करोगे जब सवाल ये बोलेगा कि एक काम इन्फिनिटी के लिए हो रहा है, हमेशा के लिए हो रहा है, यानी कि जो r है वो इन्फिनिट है और सॉरी n जो है वो इन्फिनिट है और जो r है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला कहलाता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए यार। ऊपर वाली अगर यहाँ वाली बातों में थोड़ी सी भी कोई मसला है तो कोई इशू की बात नहीं है, आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे और आगे कुछ भी जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने सम टू इन्फिनिटी को भी डिस्कस कर लिया और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी डिस्कस किया था। दोनों चीज़ें अच्छे से आप लोग देख लेना। बहुत शुक्रिया।